रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स बाय अशोक सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज फिर से आप सबों के बीच हाजिर हो चुका हूं। बिहार पुलिस 2023 एग्जाम डेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। अब आपके पास लगभग 50 दिन का समय बच रहा है। बिहार पुलिस वालों कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो सच में, तो आज से अपना कमर कस लो। कम से कम आज से अपना कमर कस लो। आज से भी तैयारी करना शिद्दत से शुरू कर दो। सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। तो इस सेशन का आगाज करता हूं। सबसे पहले मैं एक बार सिलेबस के बारे में जानकारी दे देता हूं, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू हैं जो पहली बार फॉर्म को फिलअप किया है मेरे दोस्त, तो उनको सिलेबस के बारे में संज्ञान होना एकदम जरूरी है। उसके बाद मैं बताऊंगा, अति महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा, किन सब्जेक्ट से, किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, किन टॉपिक को पढ़कर उस सब्जेक्ट को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग भली भांति जानते होंगे कि 50 से 60 दिन में एक इतिहास समाप्त नहीं हो सकता है। भाई 50 से 60 दिन में आप बिहार पुलिस का सिलेबस समाप्त करने जा रहे हो। आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, औरों से हट के पढ़ना होगा, तब जाकर आप सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दूं, आपका एग्जाम डेट जो है 24 सितंबर से शुरू हो जाएगी। उसके बाद 1 अक्टूबर का होगा, फिर 7 अक्टूबर का होगा, फिर 15 अक्टूबर का होगा। प्रत्येक रोज 2 शिफ्ट का आपका एग्जाम होगा। तो 4 दिन एग्जाम चलेगी, तो 4 दिन 8 शिफ्टों में, 8 पारियों में आपका एग्जाम होगा। तो भाई आज से भी अपने आप को तैयार कर लो और तैयारी में लग जाओ। 8 से 10 घंटा, 5 से 6 घंटा, जिसको जितना टाइम मिलता है, मिनिमम 5 से 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैक्सिमम आप 12 घंटा, 14 घंटा भी पढ़ सकते हो, अगर आपके पास जोश जुनून, आपके अंदर हिम्मत होगा तो सिलेबस के बारे में एक बार चर्चा कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो सिलेबस में आपको जीके से, आपको जीके पूछेंगे, साइंस पूछेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और करंट बिहार स्पेशल पूछेंगे। तो अब आपको जानना यह जरूरी है कि जीके से 40% रहेगा, साइंस से 30% रहेगा, हिंदी और इंग्लिश से आपको 15% रहेगा, मैथ से 10% रहेगा, करंट प्लस बिहार स्पेशल से 5% रहेगा। अब ये जान लीजिए यहाँ पे कि जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से 40% पूछेंगे। तो इसमें 4 सब्जेक्ट होता है। 4 सब्जेक्ट क्या होता है? हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। और यहाँ से स्टैटिक जीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, मिसलेनियस से भी पूछा जाता है। तो अगर आप जीके को बढ़िया से पढ़ते हैं, अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उसके बाद साइंस में अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर बढ़िया से पढ़ते हैं, अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, जहां से प्रश्न पूछा जाता है, वो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, लाजमी है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश भाषा, भाई अगर आप हिंदी पढ़ोगे, जितना मैं टॉपिक लाया हूं, अगर उतना टॉपिक अगर पढ़ लेते हो, तो हिंदी में 8 में 8 प्रश्न को आप सॉल्व कर आ जाएंगे और 8 प्रश्न आपसे सही बन जाएगा। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, समझ लीजिए भाई, अगर साइन और इंटो
करेक्ट मीनिंग अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा तो 3 से 4 प्रश्न पूछे बन ही जाएगा आपसे। तो इंग्लिश पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैथ से भी प्रश्न अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है, 10th लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर्स वाला प्रश्न करवा दूंगा, जो बार बार बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न करवा दूंगा, प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। 2-3 करंट से रहता है, 1-2 प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न बिहार स्पेशल से रहता है। तो भाई आपके पास 50 दिन टाइम मानकर चलिए, 50 दिन आपके पास बच रहा है। तो 50 दिन में आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना होगा, तब जाकर आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो सबसे पहले मैं इतिहास की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इतिहास का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। तो इतिहास के बारे में बात कर लेता हूँ। इतिहास का कौन कौन टॉपिक पढ़ना चाहिए जहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है मेरे दोस्त कि सबसे प्रश्न ज्यादा कहाँ से पूछा जाता है इतिहास में। तो मैं 100% बोलूंगा आधुनिक भारत से प्रश्न पूछा जाता है। आधुनिक भारत में भी कहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है? तो 1917 से लेकर के 1947 तक गांधी युग से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। इतिहास में सबसे पहले चलेंगे प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता में जो 6 नगर है उनको बढ़िया से पढ़ लेना है। 6 नगर में से 1 नगर आपको जरूर मिल जाएगा प्रश्न। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, चनहुद्रो हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया। तो आपको इस 6 नगर में से 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा प्राचीन भारत से। अब ऐसे प्रश्न आपसे पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज, हड़प्पा का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। अगर यहाँ पे एक प्रश्न आपसे और भी इस तरीका से पूछ लिया जाएगा, कितने ईस्वी में खोजा गया था? तो 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो को किसने खोजा? रखाल दास बनर्जी ने। कितने ईस्वी में? 1922 में। लोथल का खोज किसने किया? R.S. राव ने। कहाँ किया? गुजरात के भगवा नदी के किनारे। ऐना कंघी मनका का सामान कहाँ से मिलता है? तो चनहुद्रो से मिलता है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। इसीलिए आप हड़प्पा सभ्यता को बढ़िया से पढ़ लेना है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना है और मैं पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मेरे दोस्त, क्रांति का युग 6ठी सदी ईसा पूर्व, उसी में आ जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। प्राचीन भारत से प्रश्न पूछे और जैन धर्म बौद्ध धर्म से प्रश्न न पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी एग्जाम में। तो अगर आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये ज्यादा कमांड रखना है। जैसे जैन धर्म में महावीर को बढ़िया से पढ़ लेना है। महावीर का जन्म कितने में हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? वैशाली कुंडग्राम बिहार में हुआ था। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। बेटा का नाम क्या था? राहुल। इस तरीका का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मतलब जो बौद्ध धर्म में 4 सभा हुए थे। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, जम्मू कश्मीर, कुंडग्राम कहा जाता है।
तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आपको मौर्य साम्राज्य को बढ़िया से पढ़ लेना है। आज मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, यहाँ इस चैप्टर को बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्राचीन भारत इतना ही पढ़ना है। उसके बाद मध्यकालीन को पढ़ना है। मध्यकालीन को भी 3 भागों में बांटा गया है, बहुत ही अच्छा है। पूर्व मध्यकाल 647 ईसा पूर्व से लेकर के 12 से 6 तक कुछ राजवंश है, उसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जैसे पूर्व मध्यकाल में जैसे हो गया गुलाम धर्मपाल हो गया, राजपूत हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, गजनबी हो गया, जो 17 बार आक्रमण किया था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद मध्यकालीन में दूसरा भाग जो आ जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 राजा जो हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। भाई क्रम बार याद करके रखना होगा, पसीना बहाना होगा आपको। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो इन 5 राजाओं के बारे में आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दिल्ली, उसके बाद मुगल वंश। मुगल वंश में भी जो राजा हैं जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, भाई इनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इनको आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, आपको प्रश्न नहीं छूटेगा। बस एक बार नजर से आपको बढ़िया से पढ़ कर जाना है। जैसे मैं आपको कैसे बताता हूँ, मैं आपको भी उसी तरीका से याद करना होगा। अब मध्यकालीन भी अगर इतना कर लीजिएगा तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनी को पढ़ लेना है। सिपाही विद्रोह 1857 में, 1857 को पढ़ना है बढ़िया से। 1885 से लेकर 1905 तक बढ़िया से पढ़ लेना है। 1885 में भारतीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। फिर उसके बाद 1917 से 1947, 1917 से नहीं, पहले 1905 से 1917, इसको क्या कहा जाता है आपको पता है? 1905 से 1917 को उदारवादी युग कहा जाता है। उसके बाद 1917 से 1947, 1885 से 1905 तक का उदारवादी कहा जाता है। 1905 से 1917 तक उग्रवादी कहा जाता है। 1917 से 1947 तक को गांधी युग कहा जाता है। तो इन सारे चैप्टरों को बढ़िया से पढ़ना है। और मैं आपको एक एक टॉपिक, अगर आप बोलेंगे कि एक दिन में मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, बस आप लोग साथ दीजिए। उसके बाद संविधान में आ जाइए। संविधान सभा को बढ़िया से पढ़ लेना है कि संविधान सभा का पहला गठन कब हुआ था। संविधान सभा पहला कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाए थे। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए थे अध्यक्ष। तो इस तरीका से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद प्रावधान एवं उनके स्रोत पढ़ना है। प्रावधान एवं उनके स्रोत, जैसे मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। नीति निर्देशक तक कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। इस तरीका से आपको याद करना होगा। अनुसूचियां को भी बढ़िया से पढ़ना है। जैसे अनुसूचियां कितना है? 12 अनुसूचियां। एक में है भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। जैसे आपको 12 तक याद करना है, जो इंपॉर्टेंट है मैं एक बार बोल देता हूं। 10 में क्या है? दल बदल है। 9 में क्या है? न्यायिक है। 11 में क्या है? पंचायती राज है। 12 में क्या है? नगर निकाय है।
8 में, अनुसूची 8 में क्या है? भाषा है, जो कि मूलतः 14 भाषा थी, अब 22 भाषा हो गया। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा, एक एक टॉपिक को आपको क्लियर करते चलना होगा। विशेषता हो गया, जैसे विशेषता इसी में आ जाता है, अनुसूची में, विशेषता में अनुसूची आ जाता है कि भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा संविधान है, सबसे विशाल संविधान है, लिखित संविधान है, जो मूलतः 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां, 22 भाग। लेकिन अब जो है वर्तमान में 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। उसके बाद आ जाइए मूल अधिकार। भाई मूल अधिकार वो भी आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। एक बार बता देता हूं कि मूल अधिकार 1235 अनुच्छेद में है, भाग नंबर 3, इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। नीति निर्देशकता भाग 4 में है, 36 से 51 है, इसको भी बढ़िया से पढ़ना है। कि जैसे आपसे पूछ देंगे अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का उल्लेख है, बढ़िया से आपको पढ़ना है। 48 में क्या है, पर्यावरण संरक्षण है, 48 में। उसके बाद मूल कर्तव्य को पढ़ना है, राष्ट्रपति को पढ़ना है, संसद को पढ़ना है, केंद्र राज्य को पढ़ना है, संबंध, वित्त आयोग 280 में जो है, नीति आयोग पढ़ना है, निर्वाचन आयोग पढ़ना है। नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। फिर निर्वाचन आयोग पढ़ना है, राजभाषा पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है, संविधान संशोधन पढ़ना है। इतना आपको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। संविधान और इतिहास से प्रश्न छूट जाए। जिस रोज एग्जाम देकर आप आओगे मुझे बताना कि प्रश्न कहाँ से कहाँ छूटा है। उसके बाद आ जाइए हिंदी। हिंदी एक ऐसे सब्जेक्ट है भाई, इतना अगर आप कर लोगे तो प्रश्न नहीं छूटेगा। भाई अभी लास्ट मौका है, पढ़ लो। सबसे पहले आपको कारक पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है। देखते चलिए, अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप आपको करना है, यानी गलत दे दिया जाएगा, आपको सही रूप 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें बोलेंगे कि इसका सही रूप क्या होगा। उसके बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द आपसे पूछेंगे, जैसे बोलेंगे रात तो दिन। वाक शुद्धि पूछेंगे, सेंटेंस जो 4 दिए रहेंगे और बोलेंगे उसमें से शुद्धि बताइए, कौन सा सेंटेंस शुद्धिकरण है। उसके बाद मुहावरे पूछेंगे आपसे, तत्सम और तद्भव, वर्णमाला। तो इस तरह से अगर आप टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, अभी से पढ़ लीजिएगा, मैं और सब्जेक्ट का लाऊंगा इम्पोर्टेंट। तब तक आपको संविधान को बढ़िया से पढ़ना है, इतना टॉपिक क्लियर करना है, इतिहास को क्लियर करना है, हिंदी को क्लियर करना है। इतना जितना टॉपिक अभी अति महत्वपूर्ण टॉपिक बता दिया हूँ, और इतना क्लियर कर लेते हो तो प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा इन सब्जेक्ट से मेरे दोस्त। कहा जाता है जो पानी से नहाता है केवल रिवाज बदलता है, जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो अभी आपके पास पानी से नहाने का वक्त नहीं है, पसीना से नहाओ मेरे दोस्त। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक सफलता नहीं मिल सकती है। सफलता का मूल मंत्र यही होता है, जबरदस्त मेहनत। जितना मेहनत करोगे उतना सफलता के नजदीक पहुंचोगे। तो आप संघर्ष कीजिए, इतना टॉपिक को क्लियर कीजिए। और मैं एक चीज और मेंशन करूंगा ना, प्रैक्टिस सेट। भाई टॉपिक भी क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस सेट आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। एक सेट सुबह में, एक सेट शाम में, प्रत्येक रोज आज से, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, एक सेट रोज, एक सेट शाम, एक सेट सुबह,
आपको मारना, एक सेट मारने के बाद उसको अब 10 मिनट के बाद एनालिसिस कर लेना है। फिर रात में सेट मारने के बाद रात में एनालिसिस करना है। प्रत्येक रोज सेट मारना है। प्रत्येक रोज 200 प्रश्न को अपने आंखों से गुजारना है। जब बोलते हैं दोस्तों कि नजरिया से नजरिया मिलता है तो प्यार हो जाता है, यार नजरिया से नजरिया इस क्वेश्चन से मिलेगा, इस प्रश्न से मिलेगा तो एग्जाम हॉल में क्यों नहीं बनेगा? बताओ, बनेगा। शिद्दत से प्रश्न को देखो, शिद्दत से बनाओ, एनालिसिस करो, जरूर मिलेगा सफलता। और आप लोग इस भाई को भी सपोर्ट करो।